नमस्कार दोस्तों, आपका ऑनलाइन वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत, आपका अभिनंदन। और आज मैं आपको डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके नाम बताने जा रहा हूँ इंडियन साइन लैंग्वेज में किस तरीके से हम लोग बताते हैं। तो आपको इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंथ के नेम्स और आपके डेज के नेम किस तरीके से हम करते हैं। तो होपफुली आप सभी ने उसको एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने उसको अपने बच्चे के साथ रिपीट भी किया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। कि आज का सेशन हम लोग ले रहे हैं कंट्री। कंट्री है ना देश। देश को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हमें बताना है इंडियन साइन लैंग्वेज में। उसके बाद कंट्री होती है। कंट्री के बाद क्या होता है? कंट्री के अंदर स्टेट्स होते हैं, राज्य। स्टेट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज में, वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कंट्री स्टेट्स के नाम जानने के बाद हम लोग कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं, डिस्ट्रिक्ट को कैसे हम लोग इंडियन साइन लैंग्वेज में बोलते हैं वो हम बताएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये जाने कि पहले कंट्री को हम लोग कैसे करते हैं। कंट्री तो मैं इस सिंबल में बता रहा हूँ कंट्री को। कंट्री मतलब देश। देश को हम कैसे इंडियन साइन लैंग्वेज में शो करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि हम लोग कोई भी जितने भी इंडियन साइन लैंग्वेज में ये वर्ड्स यूज़ करते हैं या जो भी हमारे पास कंसेप्ट होते हैं वो दो ही तरीके से होते हैं बेसिकली। एक आपका जो आप साइंस का इस्तेमाल करते हैं उनका, दूसरा आपका फिंगर स्पेलिंग से, फिंगर को स्पेल करके हम लोग बताते हैं। तो जहाँ पर हम लोग साइन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इनके साइन नहीं डेवलप हैं, नहीं है, तो वहाँ पर हम उनको स्पेल करते हैं, फिंगर स्पेल के थ्रू हम बताते हैं किस तरीके से होता है। तो जहाँ पर अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंट्री की। तो कंट्री का सिंबल क्या होता है? आप क्या करते हैं, आप ये आपका बेंट क्लॉ चाहे पंजे के शेप में है आपका हाथ, और आप इसको क्या करते हैं चेस्ट के लेवल पे ला करके नीचे में ले जाकर ऐसे पुश करते हैं। तो दैट इज फॉर आपका कंट्री। ये आपका कंट्री का सिंबल है, ऐसे करके कंट्री बन जाती है कंट्री। तो ये मैंने बताया आपको कंट्री का सिंबल, देश। उसके बाद बात करते हैं स्टेट्स की। तो स्टेट्स के लिए क्या होता है? देखो सिंपल होता है, क्योंकि स्टेट्स जो है वो क्या है, कंट्री का एक पार्ट होता है। चाहे देश कोई सा भी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो आपका अमेरिका हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आपके स्टेट्स हैं वो एक कंट्री का हिस्सा होता है। पहले कंट्री होती है, देन उसके बाद स्टेट्स होता है। तो हम लोग स्टेट्स को जब इंडियन साइन लैंग्वेज में बताते हैं तो हम लोग दो तरह के साइन यूज़ करते हैं। पहली चीज़, हम लोग स्टेट का एस, जो एस वर्ड है आपका, जो ये एस है, इस एस को स्पेल करते हैं। हम क्या करते हैं? एस को स्पेल करते हैं, फिंगर स्पेल करके बताते हैं। एस का आपको पता होगा, बता सकते हैं कौन कैसे करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एस आपका ये जो दो उंगलियां हैं, तर्जनी उंगलियां, इनको आपस में मिलाते हैं, दैट इज फॉर एस। तो ये एस का सिंबल बनाया मैंने, एस, एंड देन मुझे इसमें अंदर ऐड करना है कंट्री, क्योंकि स्टेट्स जो है वो कंट्री के बिना नहीं हो सकता। तो कंट्री का सिंबल मैं यूज कर लूँ तो मेरा स्टेट्स बन जाएगा। तो एस फॉर स्टेट एंड कंट्री। आपको लेकिन एक बार नहीं करना, आपको क्या करना है, कंट्री को अलग अलग जगह पर 2-3 बार में आपको दिखाना है। ये स्टेट एंड दिस इज फॉर कंट्री। लेकिन नहीं बोल रहे हम लोग, यहाँ पर पूरा स्टेट्स को बोल रहे हैं, एस स्टेट्स एंड दिस इज फॉर कंट्री। तो हमने क्या करा, एस का सिंबल, एस लेटर का सिंबल फिंगर स्पेल किया, और कंट्री का जो साइन है उसको हमने डिफरेंट स्टेट्स पर उसको शो किया। तो ये एंड ये आपका क्या बन गया, स्टेट्स बन गया। तो हम लोग ऐसे बताते हैं ये स्टेट्स है। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात आती है। तो डिस्ट्रिक्ट आप में से कोई भी मुझे बता सकता है, बड़ा आसान है। जैसे मैंने स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ही हम लोग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट को करने के लिए क्या करते हैं, वही आपका डी पहला लेटर है, डी। तो डी को हमें स्पेल करना है पहले, डी। डी आपको पता ही है, डी आप कैसे बनाते हैं,
ऐसे बनाते हैं डी, ठीक है, डी बना दिया, या फिर आप ऐसे भी करते हैं इस तरीके से, डी बनाया, ये डी बन गया डी, एंड उसके बाद आपको फिर से कंट्री का सिंबल इस्तेमाल करना है, ये डी बनाया डी, एंड ये कंट्री के लिए 3 बार आपको अलग अलग जगह पर ऐसे शो करना है, 1 2 3, तो ये आपका हुआ डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 आपको मैंने बताया कंट्री, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट जो इंडियन साइन लैंग्वेज में यूज होते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि हम लोग रहते क्या हैं, हम लोग किस देश में, हम भारत में रह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि भारत को लिखा कैसे जाता है, और लिखने के बाद उसे साइन लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। तो लिखना तो सबको पता है आपको कि आप हिंदी में लिखेंगे तो भारत, और इंग्लिश में लिखेंगे तो इंडिया, इंडिया। अब चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, इससे कोई मैटर नहीं करता, आपका जो साइन, जो इंडियन साइन लैंग्वेज में जो साइन है वो एक ही है। आपने अंगूठे को लिया और आपने उसके पास, माथे के पास सेंटर में लाया और उसके ऊपर करके ऐसे लेकर गए, तो दिस इज फॉर इंडिया। एंड याद रखना कि यही सिंबल आपने कई बार देखा होगा कि आपने ऐसे, जब आप किसी बच्चे को, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपने पूछा कि हिंदी, आपकी हिंदी की कॉपी गाएं, तो आप कभी यही करते हैं, हिंदी की कॉपी गाएं। तो हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषा है इसलिए हिंदी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारत में के ज़्यादातर हिस्से में हिंदी बोली जाती रही है, इसी कारण यहाँ पर जो साइन जो है वो हिंदी के साथ मैच करता हुआ है। हिंदी का सिंबल बिल्कुल ऐसा ही सिंबल हिंदी का भी होता है, और ये इंडिया का सिंबल है। तो ये हम हिंदी बोल रहे हैं या आप इंडिया बोल रहे हैं, भारत बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कन्वर्सेशन के बीच में ये कहाँ पर आ रहा है। एक एग्जाम्पल, जैसे कि हम हरियाणवी हैं, तो हरियाणवी में आपने देखा होगा हम लोग हम्बे वर्ड यूज़ करते हैं, हम्बे, हम्बे बोलते हैं, हम्बे ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ज़्यादा जाट लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसे हम्बे ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम्बे का जो मीनिंग है वो 2 अलग अलग तरह के सेंस में यूज़ होता है। एक हम्बे होता है जब आप हाँ भरते हैं किसी चीज़ के लिए, हाँ कहते हैं हम्बे, और एक हम्बे होता है दूसरा, किसी को अगर खोलेंगे तो वो ना के सेंस में है, ना। जब आप गर्दन को टेढ़ा करके बोलते हैं हम्बे ऐसे बोलेंगे तो क्या होता है, इसका मतलब आपने ना किया, लेकिन हमने बोला तो हम्बे हाँ बोला। तो सेम इसी तरीके से आप जब बात कर रहे हैं और बात करते समय आपके बॉडी लैंग्वेज प्लस आपका साइन किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेगा कि आपने क्या इस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया है। इसी तरीके से भारत और इंडिया का मैंने आपको बताया, दिस इज फॉर इंडिया। अब इंडिया के साइन के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हमारे इंडिया के इर्द गिर्द हैं, जो आसपास में है, या जो कहें कि करंट सिनेरियो में जो आज का जो इस समय जो चल रहा है, आपको पता है कि इंडिया के किस देश के साथ तकरार हो रही है, कौन देश उसके साथ मदद के लिए तैयार है, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसके जो अगेंस्ट की जा रही है इंडिया की। तो कॉन्स्पिरेसी एक तरीके से क्रिएट की गई है। तो आप देखेंगे तो हम कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वो कंट्रीज़ की जो इंडिया से लगती हुई हैं, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया के साथ साथ आप बताइए मुझे कौन कौन से देश होते हैं। आपने सुना होगा इंडिया के साथ क्या है, पहले आपका सबसे अच्छा मित्र कहें तो पाकिस्तान मित्र है ना वो, तो क्योंकि हमारे यहाँ से निकला है तो हमारा तो भाई है, छोटा भाई की तरह पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को दिखाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये मैंने आपको समझाया कि कौन कौन से आपकी कंट्री, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट के वो हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो आपके हमारा जो इंडिया है, इंडिया के साथ जो एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं, जो उसके साथ लगते हुए देश हैं, जो मित्र देश हैं, जो हमारे साथ या फिर जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं भी है, लेकिन वो हमारे क्योंकि हमारे परिवेश में साथ साथ लगते हुए, हमारी सीमाओं के साथ लगते हुए देश हैं, तो उन देशों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि उनके साथ क्या क्या है। तो एक बार कंट्री के लिए मैं आपको बताया था, आप बाउल टाइप आप शेप बनाएंगे ऐसे अंगूठे का अपने हाथ से, पंजे से, और इसको फिर आप इसको नीचे की तरफ ऐसे पुश करेंगे। तो ये क्या है आपका, एक बार जब करते हैं तो दिस इज फॉर कंट्री, देश के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्टेट्स के लिए हम स्टेट्स का एस जो होता है, एस सिंबल, एंड दिस इज फॉर कंट्री, 3 बार अलग अलग जगह पर यूज करना है। एस का सिंबल और कंट्री का सिंबल, एस का सिंबल 1 बार और कंट्री का सिंबल 3 बार अलग जगह पर। तो ये बन गया आपका स्टेट्स। देन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, पहला लेटर डी है, तो डी से हमने डी को स्पेल किया, डी, एंड देन उसके बाद फिर से 3 जगह पर करा, तो ये बन गया डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं हमारा देश भारत। भारत के लिए हम लोग
इस्तेमाल करते हैं, अंगूठे को सेंटर में लेके जाते हैं माथे के और उसके से टच करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। दिस इज फॉर इंडिया एंड इट इज आल्सो यूज फॉर आपका हिंदी साइन, हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा के लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो सेम है। तो ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम लोग भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे हम बता सकते हैं। तो आपका भारत तो आपको मैंने बता ही दिया पहले, भारत, भारत का सिंबल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भारत के साथ कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप देखें अगर से, तो मैं इसको अगर इंग्लिश में भी लिख दूँ साथ में, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि आपका साइन कैसे होगा, इंडियन साइन लैंग्वेज कैसे होगा। क्योंकि हम लोग हिंदी के साइंस में नहीं जाते, हम लोग क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट्स को उठा करके यहाँ पर बना रहे हैं फिंगर स्पेलिंग के थ्रू करें, तो हम लोग केवल इसको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या है। आप देखिए पहला लेटर क्या है, पी लेटर है। पी को हम कैसे डिनोट करते हैं, आपको पता होगा कि पी हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये पी का सिंबल है, आपने पी बनाया और पी बनाने के बाद आपने क्या करा, अब पाकिस्तान क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्या है, आपका मुस्लिम समुदाय है, तो हमें पी के साथ उस मुस्लिम जो आपका जो मुसलमान जो भाई हैं उसके उनका सिंबल हमें बनाना है, उसका इंडियन साइन लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं वो बताना है। तो पहले पी का इस्तेमाल किया, प्लस आप क्या कर रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय है उसको कैसे हम शो करते हैं। तो देखिए आपका जो ये होता है, आपकी ठुड्डी उनकी दाढ़ी होती है, आपको पता होगा, तो हम लोग ऐसे 2 बार ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब हम मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो ये आपका पाकिस्तान का सिंबल हुआ पी एंड दिस इज फॉर मुसलमान, पी एंड दिस इज फॉर मुस्लिम समुदाय, तो ये पाकिस्तान बना। देन उसके बाद आपका नेपाल, नेपाल जो है हमारा बिल्कुल पड़ोसी राज्य है और हमारे संबंध उसके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, छोटे भाई की तरह ये दोनों दोस्त। नेपाल का जो सिंबल है, अब आप सोचेंगे कि नेपाल ले लेते हैं और फिर उसको फिर से हमको दिखा देते हैं, लेकिन नेपाल का जो सिंबल है इंडियन साइन लैंग्वेज में, आप क्या करते हैं, हेड के पास ऐसा क्रॉस लेकर के जाते हैं और यहाँ पर आप ऐसे करते हैं नेपाल, तो ये नेपाल बन जाता है। दिस इज फॉर नेपाल, वन इंडियन साइन लैंग्वेज। दूसरा सिंबल जो है इंडियन साइन लैंग्वेज नेपाल का, वो समहाउ क्या करता है, दूसरी कंट्री से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही मैच कर रहा है। और मेरी शायद ये मेरे अपनी वो एक विचारधारा है कि शायद हो सकता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है और वहाँ के जो हमारे जो फीचर हैं वो बिल्कुल सेम से हैं उस कंट्री के साथ मिलते जुलते, तो शायद इसीलिए दोनों सिंबल सेम है। लेकिन आपको बस बता रहा हूँ, हमें यूज़ नहीं करना, हम केवल ये वाला सिंबल ही यूज़ करेंगे ताकि हम लोग इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें कंट्री के नाम में, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हमने नेपाल के लिए बताया, आप यहाँ पर लेकर गए इसमें साइड पर हेड के पास और आपने क्रॉस का निशान बनाया, तो दिस इज फॉर नेपाल कंट्री। एंड अगेन दूसरा जो सिंबल था मैं आपको बस केवल बताने के लिए वो यूज़ नहीं करेंगे हम। आपकी नाक के पास हम अगर 2 बार ऐसे करते हैं तो ये आपका नेपाल का सिंबल होता है, और यही सिंबल आपका चाइना का भी है, तो इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि हम इसे चाइना के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेपाल आपको इसमें मैं नेपाल का सिंबल नेपाल करा, नेपाल। उसके बाद आपका चाइना ले लें, चाइना का मैंने आपको बताया, चाइना का क्या है, चाइना का सिंबल मैंने आपको बताया था नाक के पास, नाक के पास लगा करके ऐसे 2 बार आप जब ऐसे करेंगे, 2 बार ऐसे करें तो ये आपका बन गया चाइना। चाइना का एक और सिंबल है लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यही कर रहे हैं। देन उसके बाद चाइना के बाद कौन सा आता है, श्रीलंका लेते हैं हम, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी मित्र हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो सिंबल है उसमें क्या था, आपको ध्यान रखना है श्रीलंका में आपका पहले जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, आप इंडेक्स फिंगर को आप अपने मुंह के पास लाते हैं ऐसे, और फिर इसको नीचे लेकर जाते हैं और सांस ले जाते समय आप आपकी उंगली को जो है बेंड कर लेते हैं यूँ करके और हिलाते हुए करते जाते हैं। दिस इज फॉर श्रीलंका। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि श्रीलंका जो हमारे इंडिया के क्या है वो नीचे हिस्से में है। आपने देखा होगा कि हमारे किस साइड पड़ता है, वो आपका वेस्ट में आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ में आता है आपके पास, तो साउथ साइड में पड़ता है, तो नीचे की तरफ साउथ में चले गए।
तो ये आपका श्रीलंका हो गया। तो श्रीलंका का एक बार दोबारा से देखिए, इंडेक्स फिंगर को आपको मुंह के पास रखना है, आपके पास यहाँ रखा, अगर प्रेस किया एंड देन उसके बाद इसको नीचे लेकर गया और उंगली को ऐसे नीचे लेकर गए, मिलाते हुए नीचे लेकर चले गए। तो ये क्या हुआ, श्रीलंका। तो श्रीलंका के लिए हो गया। देन उसके बाद हम अपने बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के अंदर क्या है, आप बांग्लादेश के अंदर आप बी का सिंबल बनाते हैं, बी, या आपका बी सिंबल है बांग्ला का, और बांग्लादेश, और साथ में इसके साथ एक चीज़ और ऐड होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश की बोलिए।